दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन लोटस की जब चुनाव आता है तो चर्चा होती रहती है और इस बार भी राज्यसभा का जो चुनाव है इसमें ऑपरेशन लोटस सफल हो रहा है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भाई कांग्रेस भी तो हरियाणा में जीत गई, लेकिन बीजेपी ने मतलब एनडीए ने अपना जो पांचवा कैंडिडेट है वो बिहार में जिता लिया और वहाँ उड़ीसा में भी जिता लिया। ऑपरेशन लोटस हर समय चर्चा में रहता है और ये बीजेपी और एनडीए के लिए ये सीटें जीतना जरूरी भी था, क्योंकि राज्यसभा में जो एनडीए का बहुमत था वो नहीं था। और अब जो ये नए नतीजे आए हैं राज्यसभा के, इसके बाद एनडीए का बहुमत हो गया है। 37 सीटों पर चुनाव होना था राज्यसभा का, जिसमें से 26 जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए और उसके बाद जो बाकी जो बचे हैं 11 सीटें उन पर मतदान हुआ और मतदान के बाद जो टोटल 37 सीटें थी उसमें से 22 सीट एनडीए ने जीती, मतलब बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीती और 10 सीट का उसे इस बार फायदा हुआ और इसी 10 सीट के फायदे से एनडीए जो है राज्यसभा में बहुमत में आ गया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये बात तो कर ही रहे हैं कि एनडीए जीत गया, लेकिन कांग्रेस और जो आरजेडी है या और जो विपक्षी दल हैं वो अपने विधायकों को राज्यसभा में समेट क्यों नहीं पा रहे हैं। खासकर कांग्रेस के एमएलए बिहार में भी यही किए, उड़ीसा में भी किए और हरियाणा में भी किए। इतने के बाद भी हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि हरियाणा में जो उसके कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए। सबसे ज़्यादा टाइम हरियाणा में ही गिनती में लगा, वहाँ 2 सीट पर मतदान होना था और 4 बजे वोटिंग ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब काउंटिंग भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन 10:25 पर भाजपा ने आपत्ति की और फिर से काउंटिंग शुरू की गई और रात को 1:30 बजे तक काउंटिंग चलती है और वोटिंग से रिजल्ट तक की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें करीब 16 घंटे से भी अधिक का समय लगता है। और हरियाणा में जो है कांग्रेस का जो उम्मीदवार होता है वो चुनाव जीत जाता है। हरियाणा में 1 सीट कांग्रेस को मिलती है और दूसरी सीट जो है बीजेपी को मिलती है। हालांकि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लोगों ने यहाँ भी की, हरियाणा में भी की, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। उड़ीसा में भी कांग्रेस के जो लोग हैं वो एक तरीके से विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस वहाँ पर कोई सीट नहीं जीत पाती है। और बिहार में जो 4 एमएलए हैं इनमें 3 कांग्रेस के हैं, 1 आरजेडी के हैं। ये वोट डालने ही नहीं आते हैं और जब वोट डालने नहीं आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा, क्योंकि वोट एक वोट का महत्व होता है राज्यसभा में। और क्योंकि वहाँ पर जो बिहार की स्थिति है, बिहार की जो विधानसभा है वो 243 की है और उसके हिसाब से 41 एमएलए एक राज्यसभा के लिए होने चाहिए, लेकिन 239 ही आए। 239 ही एमएलए जो है वोट डालने के लिए आए और बाकी 4 एमएलए एब्सेंट हो गए। तेजस्वी यादव कांग्रेस के जो लीडर थे वो ये सारे लोग फ़ोन करते रहे इन नेताओं को बुलाने के लिए, लेकिन इन नेताओं का पता ही नहीं चला। इन लोगों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था जो एमएलए थे। और ये मनोहर प्रसाद थे, मनोज थे, विश्वनाथ थे और सुरेंद्र कुशवाहा। इन लोगों ने फ़ोन बंद कर दिया और इनके घर पर भी पार्टी के लोग भेजे गए, कैंडिडेट की तरफ से लोग भेजे गए, लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए और इनका पता भी नहीं चला, वोट डालने नहीं आए। इसे भी एक क्रॉस वोटिंग की तौर पर देखा जाता है। इसमें बीजेपी को जो 41 एमएलए चाहिए थे अब उसे 40 एमएलए चाहिए। अब बीजेपी
200 सीट की उसको ज़रूरत थी और 202 एमएलए जो है बीजेपी के फेवर में वोट डालते हैं और बीजेपी का जो 5वां जो कैंडिडेट है वह भी चुनाव जीत जाता है। कांग्रेस इसको लेकर के बहुत परेशान है। तेजस्वी यादव के लिए एक बिहार में बड़ा झटका है कि पहली बार कोई उनका राज्यसभा में नहीं जा पाया। बिहार में 5 सीटें थी राज्यसभा की, जिसमें बीजेपी की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, शिवेश राम, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग जीत करके गए हैं। जो मुकाबला हुआ वो शिवेश राम और अमरेंद्र धारी सिंह के बीच हुआ। अमरेंद्र धारी सिंह जो है आरजेडी के कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव हार गए क्योंकि 4 एमएलए ने उन्हें धोखा दे दिया। इसी तरीके से उड़ीसा में जो है मनोहर सामल, सुजीत कुमार, दिलीप रे निर्दलीय और संतृप्ता मिश्रा बीजेडी, ये 4 लोग जीत करके राज्यसभा पहुंचे हैं। जबकि निर्दलीय कैंडिडेट दिलीप रे और दत्तेश्वरा होता के बीच टकराव था, लेकिन जो विपक्ष है, एक तरीके से विपक्ष वहाँ बीजेडी है, कांग्रेस है, इसके क्रॉस वोटिंग कर दिया इनके एमएलए ने और चुनाव ये हार गए। मैं हरियाणा का बता ही चुका हूँ आपको कि संजय भाटिया बीजेपी से जीतते हैं और कर्मवीर बौद्ध कांग्रेस से जो है वो चुनाव जीतते हैं। और कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं क्योंकि हालांकि उसके बाद भी 5 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की गई है। और क्रॉस वोटिंग के बाद भी अगर कांग्रेस वहाँ हरियाणा में चुनाव जीत जाती है, लेकिन बड़ा सवाल राजनीतिक हलकों में एक ही चल रहा है, वो ये है कि आखिर कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है, कांग्रेस का जो प्रबंधन है, वो अपने एमएलए एमपी को क्यों नहीं रोक पा रहा है। कांग्रेस एक तो कम सीट जीत रही है विधानसभा में, जैसे बिहार में भी उसने काफ़ी कम सीटें जीती, पिछली बार के मुकाबले बहुत कम सीटें जीती, आधी हो गई। और इसी तरीके से उड़ीसा में भी उसका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। और जब इस तरह के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के कहीं पर चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस के जो एमएलए होते हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हैं। राज्यसभा में जो वोट है, नियम ये कहता है कि वोट दिखा करके देने की परंपरा है। परंपरा क्या, ये नियम है। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसे वोट दिखा करके दिया जाए, जिसके लिए आपका वोट अलॉट किया गया है, तो आप दिखा करके दे सकते हैं। क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। और क्रॉस वोटिंग, जैसे उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग किया था समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन विधायकों ने, और बीजेपी का एक कैंडिडेट यहाँ पर भी जीत गया था। बीजेपी का कैंडिडेट तो जीत गया, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग करने वाले एमएलए थे, उन्हें बाद में समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी उनको पूछ नहीं रही है। कई बार उनका बयान आता है कि बीजेपी उनको संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि बीजेपी की तरफ उन्होंने वोट दिया था। लेकिन यहाँ आपको बताएं कि ये जो वोट दिया जाता है राज्यसभा में, ये अनायास नहीं दिया जाता है, ये पूरा ये गेम है। इसकी बाकायदे एक खरीद फरोख्त होती है, बाकायदे सौदा तय होता है। एमएलए बिकते हैं और एमएलए पैसे लेकर के वोट देते हैं। अगर किसी भी दूसरे अपने अलॉटेड कैंडिडेट को, अगर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि वो उनसे पैसे लिए हैं, उनसे गिफ्ट लिए हैं, गाड़ियां लिए हैं, उसके बाद ही वो वोट दे रहे हैं। जनरली होता क्या है कि जो पार्टी होती है, जो सत्ता में पार्टी होती है, वो एक ऐसे धन पशु को खड़ा कर देती है जो पैसा दे करके वोट खरीद सके। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ और बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से 5 सीट बीजेपी को जीतना है। बीजेपी ये चाहती थी कि हर हाल में 5 सीट हम जीतें और इसके लिए बीजेपी के जो एक प्रभारी हर स्टेट में बनाए गए थे, वो वहाँ कैंप कर रहे थे और कैंप करके
उन्होंने इस रणनीति को एक तरीके से अंजाम तक पहुंचाया और कांग्रेस के विधायकों को इसके लिए राजी किया कि वो वोट डालने ना जाएं और एक आरजेडी का भी एमएलए वोट डालने नहीं गया। तो राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन इस चुनाव को लेकर के एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग कब तक चलेगी और क्रॉस वोटिंग करने वाले एमएलए के खिलाफ एक्शन कब होगा। एमएलए को एक्शन भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सत्ता में पार्टी होती है वही ये गेम करती है, और जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है या विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो सत्ताधारी पार्टी का होता है। तो अगर कोई पार्टी विपक्ष मतलब जिसके एमएलए भागते हैं, अगर वो कोई क्लेम भी करता है, वो कोई दावा भी करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता को लेकर के फैसला नहीं लेते हैं, लटकाए रहते हैं वो 5 साल तक, और इस वजह से इस पर सही तरीके से फैसला नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ऑपरेशन लोटस सफल हो गया और बीजेपी एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल गया, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि क्या उसकी जो पार्टी के एमएलए 1, 2, 4, 5, 6 जो भी जीत करके आते हैं, उन्हें रोकने का तरीका उसके पास क्या है, राहुल गांधी के पास इसका क्या मैनेजमेंट है।